वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर बोलिए या एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस एक ऐसा वर्ड है जो इन दोनों में कॉमन है। तो पहले इस कॉमन चीज को सीखते हैं, उसके बाद इन दोनों को भी सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर ये एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? तो देखिए वहां लिखा हुआ है, मनी इनकर्ड टू डेराइव बेनिफिट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो भी आप पैसे खर्च करते हैं और उससे जो भी बेनिफिट लेते हैं, तो उस खर्चों को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको सब्जी वेजिटेबल की जरूरत हुई और आप मार्केट में गए और 100 रुपए दिए शॉपकीपर को और सब्जी लेके आ गए। अब इस सब्जी से आप बेनिफिट उठाएंगे। अब बेनिफिट बहुत तरीके से हो सकता है, या तो आप खा के इसे सेटिस्फाइड होके बेनिफिट उठा रहे हैं, या तो आप इसे दूसरों को बेच दे रहे हैं, वो आपका काम है। आप 100 रुपए दिए और सब्जी लेके आए, तो आपके लिए बेनिफिट क्या है? सब्जी। और आपके लिए खर्चा क्या है? 100 रुपया। तो बताइए ये 100 रुपया आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। वेरी नाइस। जरा मेरे दूसरे एग्जांपल को सुनिए। सपोज कि आपको एक बाइक चाहिए थी और आप बाइक के शोरूम में गए, वहां पे 2,50,000 रुपए दिए और अपनी बाइक ले आए। आप समझ रहे होंगे मैं किस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे जल्दी से बताइए। अब इस बाइक से आप घूम सकते हैं, जो मन वो कर सकते हैं, जैसा यूज करना है वैसे कर सकते हैं, आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए आपने क्या किया? सर मैंने 2.5 लाख रुपए शोरूम वाले को दिया। तो ये 2.5 लाख क्या है आपका? सर ये 2.5 लाख मेरा एक्सपेंसेस है। क्या आप एक्सपेंसेस को समझ पाए कि जो भी बेनिफिट लेना है, उस बेनिफिट को लेने से पहले जो भी आप खर्च करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे, हर पेमेंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे। वेरी नाइस। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। इन दोनों एग्जांपल्स के डिफरेंस को समझिए। मैं वेजिटेबल लेके आता हूं और उसे कंज्यूम कर जाता हूं। जल्दी से बताइए इसका बेनिफिट मैं कितने देर तक लेता हूं? सर इसका बेनिफिट कम समय के लिए आप ले रहे हैं, 1 साल से कम के लिए ले रहे हैं, 2 महीने, 1 महीने, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, ऐसे ही। लेकिन जो आप बाइक खरीद के आए हैं, उस बाइक का बेनिफिट आप ऑब्वियसली लंबे समय तक लोगे। वेरी नाइस। अब यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि कैसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे और कैसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जरा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। हर वो एक्सपेंसेस जिसके बेनिफिट को आप लंबे समय तक ले जा सको, वैसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और हर वो खर्चे जिसका बेनिफिट आप शॉर्ट टर्म तक लो, उस खर्चों को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बाइक खरीदना आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म तक लेते हैं। वेजिटेबल खरीदना आपके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट आप शॉर्ट टर्म तक लेते हो। यही इन दोनों का मेन डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। बेनिफिट अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा, कम समय के लिए, रेवेन्यू लगाओ। लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो उसे क्या लगाओ? कैपिटल लगाओ। देखो दोनों का पहला पॉइंट मैंने वही लिखा है, जरा बोर्ड से चेक करिए। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेनिफिट डेराइव फ्रॉम, बेनिफिट आप डेराइव कर रहे हैं फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए जो भी बेनिफिट आप डेराइव करेंगे, या फिर ऐसे खर्चों को आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट में ले जाएंगे, तो वो सारे खर्चे क्या होंगे? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। इधर देखिए बेनिफिट डेराइव, यहां भी आप बेनिफिट डेराइव कर रहे हैं फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस फॉर लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम के लिए, दैट मींस शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले रहे हैं, तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। आशा करते हैं कि इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे अब इसके और कुछ नए पॉइंट्स को मैं आपको समझाता हूं। आइए जरा दूसरे पॉइंट को देखिए। पहले एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन और परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जब भी आप किसी भी फिक्स एसेट को खरीदते हैं और उसमें जो भी खर्चे लगते हैं आपके, उन सारे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे 6 पॉइंट में लिखा हुआ है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, दैट मींस परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी। ये सारे क्या है? हमारे फिक्स एसेट हैं, और इन सब से बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक डेराइव होगा। तो इसी के लिए हम एक और भी बात बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट। जरा इसके दूसरे पॉइंट को देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू, ये खर्चा होता है क्यों? कंडक्ट या फिर रन बोल सकते हैं आप,
कंडक्ट और रन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए आप जो भी खर्चा करते हैं वैसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप सपोज करिए कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करने के लिए मुझे रेगुलरली रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देना होता है, मार्कर का चार्ज देना होता है, यहाँ पे साफ सफाई कराने में क्लीनिंग एक्सपेंसेस का खर्चा देना होता है। ये मैं बार बार इनकर्ड करता हूं ताकि मेरा ट्यूशन सेंटर चलता जाए, और ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसके बेनिफिट मुझे शॉर्ट टर्म तक मिलते रहता है। वेरी नाइस। तीसरे पॉइंट को देखिए, दीज एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस आर irregular और नॉन रेकरिंग इन नेचर, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट। अब मैं इसे भी समझाता हूं आपको। देखिए, जब भी आप किसी फिक्स एसेट को खरीदेंगे तो आप जल्दी से बताइए, क्या हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे? नो सर, वैसे खर्चों को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक डेराइव होगा। तो सुनिए, जिस खर्चे में बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक डेराइव होता है वैसे खर्चे नॉन रेगुलर नेचर के होते हैं, डेली डेली नहीं होते हैं। नॉन रेगुलर, नॉन रेकरिंग, ये दोनों एक ही शब्द है जो कि डेली डेली रूटीन वे में नहीं होते हैं। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था तो क्या मैं डेली टेबल खरीदता हूं? क्या मैं डेली फर्नीचर्स खरीदता हूं? नहीं, मेरा काम तो है पढ़ाना। मैंने एक बार खरीदा था, कभी कोई टूट जाए तो खरीदता हूं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप डेली खर्च नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं दीज एक्सपेंसेस आर नॉन रेगुलर। और ऐसे खर्चों में इन जनरल खर्चे ज्यादा लगते हैं, इसीलिए यहां पे वो भी लिखा हुआ है रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट। आप लैंड खरीदो, प्लांट खरीदो, मशीनरी खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, फर्नीचर खरीदो, ऐसे में खर्चे जनरली ज्यादा लगते हैं, इसीलिए हम यहां बोलते हैं कि ये नॉन रेगुलर नेचर के हैं। कौन? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें जस्ट अपोजिट, दीज एक्सपेंसेस आर रेकरिंग, मतलब रेगुलर, और रेगुलर दोनों मतलब एक ही वर्ड हो गया। रेकरिंग और रेगुलर इन नेचर, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट। अब जो आप ट्यूशन सेंटर चलाते समय, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते समय रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे रहे हो, क्लीनिंग चार्ज दे रहे हो, स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, ये सारे खर्चे रेगुलर नेचर के हैं, बार बार इनकर्ड करने के होते हैं, इसीलिए ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 पॉइंट आपने बहुत अच्छा समझा। क्या समझा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। फिर क्या समझा सर? लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फिक्स एसेट को खरीदना, और नॉन रेगुलर। यहां पर क्या समझा आपने? शॉर्ट टर्म बेनिफिट समझा, बिजनेस को रन करने के खर्चों को समझा, और ऐसे खर्चे रेगुलर नेचर के होते हैं। ये 3 पॉइंट आपने सीख लिया, और चौथा पॉइंट दोनों का एग्जाम्पल को भी सीखा। और एक पॉइंट को सीखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, These expenses increase the earning capacity of the business। जरा इस पॉइंट को भी अच्छे से समझिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग इनकर्ड ही इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। सर, अर्निंग कैपेसिटी क्या होता है? प्रॉफिट कमाने की क्षमता बढ़ जाए। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा था, उसमें 100 चेयर्स लगे हुए हैं, 100 बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, मुझे फीस देते हैं और जाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं उस कोचिंग सेंटर में 50 चेयर और लगा दिया। पहले से 100 थे, अब मैं और 50 लगा दिया। तो बताइए जल्दी से मुझे, क्या अब उस 50 चेयर में और 50 बच्चे बैठेंगे? हाँ। क्या मेरी प्रॉफिट और इंक्रीज होगी? हाँ। तो ये जो 50 चेयर में मैंने खर्चा किया, क्या ये मेरे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इनहैंस करता है? बिल्कुल सही, मेरे प्रॉफिट कमाने के क्षमता को बढ़ा देता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये 50 चेयर पे मेरा। हर खर्चे जो आपके प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दें, तो ये 50 चेयर पे मैं जो भी खर्चा करूंगा वो खर्चे किस नेचर के होंगे? सर, कैपिटल नेचर के होंगे। सर, एक और एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि मेरा एक अपना शिप है। अब शिप जाता है और आता है एक जगह से दूसरे जगह, और मैं टिकट का इनकम अर्न करता हूं। अचानक उसका इंजन खराब हो गया और शिप बंद हो गया। अब मैं क्या किया? एक उसका जो इंजन जो खराब पड़ा था, बाकी तो सब ठीक है, उस पूरे इंजन को रिप्लेस करके नया इंजन लगा दिया। अब जैसे कि नया इंजन लगा, वापस से ये चलना शुरू हो गया और मुझे फिर से प्रॉफिट देना हो गया। तो बताइए, जो इंजन पे मैंने एक्सपेंसेस किया है, क्या ये कैपिटल नेचर का है? हाँ सर, मेरे प्रॉफिट को फिर से बढ़ा दिया। जो कि 0 हो गया था प्रॉफिट, शिप के खराब हो जाने से फिर से रेडी हो गया मेरा एक्सपेंसेस। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे?
कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वेरी नाइस माय डियर स्टूडेंट। तीसरे एग्जांपल को सुनिए कि सपोज कि अपने हाउस को आप व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो, व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो, पेंट करा रहे हो। ऐसे करने का आपका पर्पस क्या है कि सर ऐसे करने से मेरी हाउस की या मेरी ऑफिस की लाइफ बढ़ जाएगी, मैं इसे और ज़्यादा समय तक यूज कर पाऊंगा, क्योंकि पेंटिंग पुचारा कर जाने के बाद आपका हाउस में रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, जिससे कि वो और स्ट्रांग होगा और आप उसकी बेनिफिट और समय तक ले सको। तो ये जो व्हाइट वॉशिंग करने में जो भी एक्सपेंसेस आएगा माय डियर स्टूडेंट, वो सारे खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि वो मेरा पैसे के कमाने के क्षमता को बढ़ा दे रहा है। तो इसीलिए हमने यहां पढ़ा दीज एक्सपेंसेस इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अब यहां पे पढ़िए दीज एक्सपेंसेस मेंटेन द, मेंटेन यहां पे वर्ड है, यहां पे इंक्रीज नहीं है, मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अब मैं ट्यूशन सेंटर चलाता हूं, यहां पे जितने सारे चेयर्स हैं मैं सबका नटवर्क टाइट कर देता हूं, यहां पे साफ सफाई करवा देता हूं, नए मार्कर को मैं खर्चा करता हूं। ये सब क्या है कि ट्यूशन सेंटर चलते रहे, इसके लिए मैं खर्चा कर रहा हूं। इससे मुझे कोई बेनिफिट बढ़ नहीं जा रहा है, जो बेनिफिट है वही बेनिफिट है, लेकिन इससे आराम से बेनिफिट मुझे स्मूथ ढंग से मिल रहा है। मेंटेन करने के लिए खर्चा की जा रही है, तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम बाइक खरीदते हैं, बाइक खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन बाइक में 2-3 महीने में हम उसे सर्विस में ले जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए ले जाते हैं, तो वो मेंटेनेंस का खर्चा, रिपेयर का खर्चा मेरे लिए कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो छोटे मोटे खर्चे आप इसलिए करते हैं ताकि आपका बिजनेस, आपकी बाइक रन होते रहे। तो बिजनेस चलाने में, मेंटेन करने में जो भी खर्चे आएंगे उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और बिजनेस के कैपेसिटी, प्रॉफिट कैपेसिटी को बढ़ाने में जो भी खर्चे आएंगे उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब देखिए ऐसे खर्चों को हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखते हैं। बिल्कुल, जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, चाहे आप लैंड खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, इक्विपमेंट खरीदते हो, फर्नीचर, ये सारे आप कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। यहां देखिए सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस के साइड में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय जो भी आइटम आप खर्चे के साइड, डेबिट साइड लिखते हो, वैसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और पॉइंट्स, एग्जांपल्स तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो आशा करता हूं ये सारी पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर इस पॉइंट में कहीं भी सीखने में कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे भी बताएं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ।